नाजरीन, ड्रामा सीरियल दो किनारे अब अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है। अब इसके आखिरी साथ आने वाले हैं और आखिरी किस्त में बहुत ही ज़बरदस्त मनाजिर दिखाए जाएंगे। इन मनाजिर में आप देखेंगे कि दुर्र शहवार वलीद को फ़ोन करके कहती है, मैंने जो करवाया है मैं उससे आगे बहुत कुछ कर सकती हूँ, आप मेरे साथ एक डील कर लें। अगर आप मेरे साथ डील करेंगे तो आप भी फ़ायदे में रहेंगे और मैं भी, और मुझे इससे ज़्यादा आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप ये समझ रहे हैं कि मैंने आपको किस चीज़ के लिए फ़ोन किया है। जवाब में वलीद कहता है, अगर तुम्हें डील ही करनी थी तो तुमने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मुझे क्यों डरा रही हो कि दुआ को मुझसे छीन लोगी, हालांकि तुम दुआ को संभाल भी नहीं सकती। जवाब में शहवार कहती है, हाँ ये बात सच है कि मैं दुआ को संभाल नहीं सकती, लेकिन ये बात भी सच है कि मैं इसकी माँ हूँ। अगर तुम्हें दुआ अपने पास रखनी है तो तुम्हें मेरे साथ किसी न किसी सौदे पे आना होगा। बगैर डील के तो मैं कभी भी मावरा को अपनी बेटी नहीं दूंगी। इस पर वलीद कहता है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए मेरी बेटी को मुझसे छीनने की कोशिश मत करना। मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा लेकिन अपनी बेटी तुम्हें किसी सूरत नहीं दूंगा। यहाँ पर वलीद मावरा को समझाता है, अगर शहवार ने कुछ भी किया तो तुमने कुछ भी नहीं सोचना, तुम ही दुआ की माँ हो और तुम ही असल माँ हो। आज से मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि किसी की बातों में ना आना। दूसरी तरफ मावरा कहती है, वाकई आप ठीक कह रहे हैं, मैं तो बस बातें सुनने ही आई हूँ। कभी आप समझाते हैं, कभी शहवार आकर कुछ कहती है या कोई और, तो आप ही बताएं मैं क्या करूँ। इस पर वलीद कहता है, आइंदा तुम्हें कोई कुछ भी नहीं सुनाएगा और कोई पैदा भी नहीं होगा जो तुम्हें कुछ कहे। आज से मैं हूँ और सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ हूँगा और तुम्हारे साथ भलाई करूँगा, भला करूँगा। अब मावरा सोचती है कि वाकई अगर मैं इसकी माँ नहीं हूँ तो मुझे माँ बन जाना चाहिए। अगर मैं अपने बच्चे को जन्म दे दूं तो शायद ही ये तमाम मसलतें ख़त्म हो जाएं। मावरा इस बारे में संजीदगी से सोचना शुरू कर देती है क्योंकि वो चाहती है कि इसका और वलीद का रिश्ता मज़ीद मजबूत हो जाए। दूसरी तरफ ऐमन को जब पता चलता है कि शहवार की शादी शहीद से हो गई है तो वो शहीद से पूछती है, आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, बार बार शहवार से मिलना और इसके फ़ोन आना, मुझे यही लगा कि आपने इससे शादी कर ली है, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया, क्यों नहीं बताया। शहीद कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मेरी शादी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम अपने जहन से ये सब बातें निकाल दो। मैंने किसी से भी कोई शादी नहीं की, तुम ही मेरी बीवी हो और हमारा एक बेटा है। तुम्हें ये बात क्यों समझ नहीं आती, तुम्हें ये किसने बताया। ऐमन जवाब देती है, मेरे पास पक्का सबूत है, आप इसे झुटला नहीं सकते। अगर मैं आपको सबूत दूंगी तो क्या आप मानेंगे। ऐमन सबूत पेश करती है तो शहीद घबरा जाता है। वो कहता है, हाँ मैंने इससे शादी की है, ये बात सच है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए। वो शादी बामाने नहीं है, सिर्फ बदले के लिए की गई है। तुम इस शादी से दूर रहो क्योंकि मैं जल्द इसे छोड़ दूंगा। ऐमन कहती है, अगर आपने ऐसा करना भी था तो मुझे बताना तो चाहिए था, किस बात का बदला ले रहे हो। जब इसकी शादी हुई आपकी भी शादी हो गई तो किस्सा ख़त्म हो गया, अब इससे आगे क्या करना चाहते हो। दूसरी तरफ शहवार की माँ इसे फ़ोन करके कहती है, तुमने बर्थडे पार्टी पर जो किया वो बिल्कुल गलत था, तुम चाहती क्या हो। दुआ अब मावरा को अपनी माँ समझने लगी है, तो क्या तुम अब इससे भी इसे दूर करना चाहती हो। शहवार कहती है, अम्मी ये बात तो सच है कि वो मेरी बेटी है, तो आप बार बार क्यों कह रही हैं कि मावरा को बीच में मत लाओ, मैं मावरा का नाम भी सुनना नहीं चाहती। इस पर इसकी माँ कहती है, यह हकीकत है कि मावरा इसकी माँ है,
तुम कुछ नहीं कर सकती। वलीद इतना बड़ा कदम उठाएगा कि तुम्हारे पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। वलीद कभी भी दुआ को तुम में लेने नहीं देगा। यहाँ पर आयमा मावरा को समझाती है, मावरा ऐसा मत सोचो, तुम ये क्यों सोच रही हो? आखिर शहवार ने तुम्हें कुछ सुना दिया है तो क्या दुनिया ख़त्म हो गई? अभी तो तुम्हारी ज़िंदगी शुरू हुई है। अगर तुम भाई को बेटा या बच्चा दे दो, औलाद हो जाए, तो तुम सोचो तुम्हारी कितनी अहमियत बढ़ जाएगी। मावरा कहती है, हाँ मैंने भी यही सोचा है, अगर हमारी औलाद हो जाए तो शायद वलीद को भी करार आ जाए, क्योंकि शहवार बार बार धमकियाँ देती है। अगर समझाने के बावजूद कुछ ना हुआ तो बहुत बुरा होगा। आयमा कहती है, बस तुम इस बात पर फोकस रखो कि तुम एक बच्चे की माँ बन जाओ ताकि वलीद भाई को बहुत खुशी मिले और ये सब बातें ख़त्म हो जाएं। दूसरी तरफ वलीद शहवार से इतना तंग आ जाता है कि वो सोचता है जो ज़िंदगी से जा चुकी थी वो दोबारा क्यों आ गई। इसका वालिद भी यही सोचता है कि शहवार तो जा चुकी थी, अब दोबारा आने का इसका कोई मकसद ज़रूर है और वो मकसद सबके घर बर्बाद करना है। तैमूर के साथ साथ वलीद भी यही समझाता है कि शहवार अब किसी को नहीं छोड़ेगी। अब जब वो वापस आ गई है तो इसका मकसद सबको बर्बाद करना है। नाज़रीन, आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें कि क्या मावरा को बच्चा पैदा करना चाहिए या नहीं। अगर करेगी तो क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।